बहुत स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। कल हम लोग राष्ट्रकूट के प्रशासन को देख चुके थे, रिवाइज कर चुके थे। आज हम लोग राष्ट्रकूट की कला को देखेंगे। जीआईसी लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय कला से। दोस्तों राष्ट्रकूट की कला से। राष्ट्रकूट की जब बात आती है तो कला के तौर पे हमको एलोरा, एलिफेंटा, जोगेश्वरी और मंटेश्वरी से साक्ष्य मिलते हैं, या कह सकते हैं कि राष्ट्रकूट कला के प्रमुख केंद्रों के रूप में ये चारों विकसित थे। हमको मुख्य रूप से एलोरा और एलिफेंटा पे ध्यान देना है, एलोरा की गुफाएं और एलिफेंटा की गुफाओं। शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एलोरा की गुफाओं की बात करेंगे दोस्तों। एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं आपको ये मालूम होगा। हम पॉइंट वाइज चलेंगे दोस्तों, समझते हुए। सबसे पहली बात की ये जो गुफाएं हैं ये हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के किस जिले में? औरंगाबाद में। ठीक है। और जो औरंगाबाद जिला है उसको अब कौन सा नाम दिया गया है? तो आपको पता होगा, नया नाम औरंगाबाद का क्या है? छत्रपति संभाजी नगर। संभाजी नगर दिया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। दूसरी बात करते हैं कि एलोरा जो गुफा है, अभी एलोरा की ही सारी बातें इसमें कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें 5वीं से 12वीं शताब्दी तक दोस्तों हमको क्या मिलते हैं? गुफाओं के साक्ष्य मिलते हैं। कब से? 5वीं से 12वीं शताब्दी तक। हम मेन पॉइंट लिखते हुए चलेंगे, जिसमें कुल 34 गुफाएं हैं दोस्तों। 34 गुफाओं में 1 से 12 तक की जो गुफा है वो है बौद्ध गुफा, इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और वहीं 13 से 29 तक की जो गुफा है, ये नंबर है, 13वीं गुफा या 29वीं गुफा तक जो है वो शैव या वैष्णव से संबंधित है, यानी हिंदू धर्म से संबंधित है। फिर 30 से 34 तक जो गुफा आती है वो कहलाती है, वो किससे संबंधित है? जैन संप्रदाय से, जैन गुफाएं कहलाती हैं। तो 3 धर्म प्रमुख रूप से एलोरा की गुफा में मिलते हैं हमको। शुरुआत में 1 से 12 तक जो गुफाएं हैं वो बौद्ध गुफाएं हैं। 13 से 29 तक शैव वैष्णव यानी हिंदू गुफाएं हैं। 30 से 34 तक जैन गुफाएं हैं। इनमें ही प्रमुख रूप से अलग अलग गुफाओं को हम लोग देखेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से 3 होती हैं, जैसे गुफा संख्या 12, गुफा संख्या 15, गुफा संख्या 16। ये प्रमुख रूप से गुफा हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हम एक बार थोड़ा सा बोल देते हैं आपको कि गुफा संख्या 5 महारवाड़ा, 10 विश्वकर्मा गुफा, 11 दो ताल गुफा, 12 तीन ताल गुफा, गुफा संख्या 15 जो है दंती दुर्ग के शासन काल में बनी। दशावतार मंदिर जो दंती दुर्ग ने बनवाया था वो है। और 16 कैलाशनाथ मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। कल हम लोग इस पे बात कर लिए थे, कैलाशनाथ मंदिर पे, कैलाश मंदिर पे। और प्रमुख रूप से छोटा कैलाश की गुफा जो है वो 30 नंबर पे है, इंद्र सभा 32 पे है, जगन्नाथ सभा 33 पे है, और रावण की खाई 14वें नंबर पे है। तो हम लोग प्रमुख जो आने वाली है, आ सकती है, संभावना है, वो देखेंगे। तो देखो, कैलाश मंदिर की गुफा जो है 16 नंबर पे है और इसको एकाश्म पत्थर से बनाया गया है दोस्तों। एलोरा की सबसे प्रसिद्ध गुफा है। इसको थोड़ा सा हम जूम करूं तो ज्यादा सही रहेगा। ये कितने सुंदर मंदिर लग रहे हैं ना। तो जो गुफा संख्या 15 है, सॉरी 16 है, वो क्या है? कैलाश मंदिर से संबंधित है दोस्तों। कैलाशनाथ मंदिर जिसको कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, इसीलिए इसका एक और नाम है कृष्णेश्वर मंदिर। कृष्णेश्वर मंदिर, ठीक है। ये कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया। एकाश्म पत्थर मानी मतलब एक पत्थर से ये ऊपर से काटते हुए इतनी सुंदर जो इमारत निकली है वो एक पत्थर की। जैसे मान लो ये पत्थर रखा हुआ है, ऊपर चढ़ो और इसमें ऐसा काटो कि काटते हुए आओ कि एक मंदिर की संरचना निकाल पाओ। कितना मुश्किल होगा इसको मेजर करना, कि ऊपर से कैसे अनुमान लगाना, बड़ा मुश्किल है। इसलिए ये बहुत विश्व प्रसिद्ध है। और पर्सी ब्राउन इसकी तुलना
तो मिस्र के पिरामिड से करते हैं और यूनान के पोसिडोन मंदिर से करते हैं, और कहते भी हैं कि संसार की महानतम शैल कला है। और महानतम हो भी क्यों ना दोस्तों, सोचिए पूरी एक पहाड़ी है और उसको ऊपर से आप खड़े हों और कह दिया जाए कि आप बनाइए, एक घर ही बना दिए, सिंपल जो झोपड़ी हम लोग बनाते हैं ना, छोटे बच्चों जैसे, यही काट के निकाल दीजिए ऊपर से ही एकाश्म पत्थर में, यही मुश्किल हो जाएगा। और इतने शानदार मंदिर, और एक एक पॉइंट पे आप देखेंगे तो बिल्कुल मेजर्ड लगता है, कि ऐसा लगता है कि एकदम नाप तोल के बनाया गया है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। संसार की महानतम शैल कला कहने में भी बहुत छोटी बात लगती है, क्योंकि सोचो कितनी बड़ी बात होगी, सोच के ही लगता है कि कैसे होगा। तो पाषाण का अद्भुत सन्निवेशन जो है, बड़ौदा लेख कहता है इसको कि ये बिल्कुल अद्भुत है। और एशिया का सर्वोत्तम गुफा स्थापत्य भी है ये कैलाश मंदिर। ठीक, दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल माना जाता है, और रामायण और महाभारत के दृश्य भी इस पे उकेरे गए हैं, जैसे कि देख सकते हैं इसमें। इसकी विशेषता के तौर पे दोस्तों 16 स्तंभों का एक मंडप मिला है। जो छत है उसकी सादा है बिल्कुल। मंडप का जो विमान है, वो शिखर जिसको बोलते हैं, वो अर्ध मंडप के तौर पे है। और मंडप के सामने एक नंदी की मूर्ति है, और गर्भगृह में विशाल शिवलिंग है। रामायण महाभारत का अंकन है ही, इसके साथ ही रंग महल है, रंग महल का भी। ठीक, प्रमुख स्मारक के तौर पर अगर इसमें देखेंगे तो गंगा, यमुना और सरस्वती की आदमकद मूर्तियां मिलती हैं दोस्तों इसमें। इसके अलावा कैलाश मंदिर को हिलाता हुआ रावण, मतलब उसका अंकन मिलता है कि रावण है और कैलाश पर्वत को हिला रहा है। लंबी जो पंक्ति में हाथियों की मूर्तियां लगी हुई हैं इधर चारों तरफ से, अगर वहां जाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। नटराज की अष्टभुजी मंदिर है, अष्टभुजी मूर्ति है, 8 हाथ है उसके, जिसके पैर तले उपस्मान राक्षस दबा हुआ है। इस तरीके से ये सबसे इंपॉर्टेंट गुफा हो जाती है। ठीक, आगे चलते हैं, गुफा संख्या 15 की बात करते हैं। इसमें गुफा संख्या 15 किरणित नहीं है, हम लोग उसमें अलग से देख लेंगे। दोस्तों गुफा संख्या 15 जो है, गुफा नंबर 15, ये दंती दुर्ग द्वारा बनवाई गई थी, दंती दुर्ग के शासनकाल में। और यहाँ पर विष्णु के 10 अवतारों का एक मंदिर है, जिसको बोलते हैं दशावतार मंदिर, वतार मंदिर। तो दशावतार मंदिर कहाँ है? गुफा संख्या 15 में। कैलाश मंदिर कहाँ है? गुफा संख्या 16 में। ठीक है, कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? कृष्ण प्रथम ने। वहीं दंती दुर्ग ने दशावतार मंदिर गुफा संख्या 15 में किया था। ठीक, अब आगे चलते हैं। अन्य गुफा के तौर पे गुफा संख्या 30 का नाम कई बार आया है, छोटा कैलाश मंदिर बोलते हैं इसको, और 32 है इंद्र सभा के तौर पे। ठीक, बस बहुत ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही सारी चीजें जो हम लोग अभी बात किए। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में 1987 से हैं, ये भी हैं, और एलोरा की गुफाएं भी हैं। ये दोस्तों कहाँ पे हैं? ये मुंबई में है, मुंबई के नजदीक में, अरब सागर के पास में। इसका पुराना नाम धारापुरी था। यहाँ पे हाथी की एक विशाल प्रतिमा है, मूर्ति है हाथी की, जिसको देखकर पुर्तगालियों ने इसका नाम रख दिया था एलिफेंटा, एलिफेंट से एलिफेंटा रख दिया था। तो ये जो एलिफेंटा है वो 9वीं से 13वीं सदी के बीच में बनाई गई है, जबकि हम लोगों ने अभी एलोरा देखा था दोस्तों, वो 5वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य है, जबकि एलिफेंटा 9वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य निर्मित है। कल हम लोगों ने बात किया था कृष्ण प्रथम के एक सामंत थे, आप तो देखे होंगे, तो उनका नाम था शर्णफुल, और उन्होंने एक वो धर्म सॉरी धर्म नहीं, वंश की स्थापना की थी, जिसका नाम था शिलाहार वंश, शिलाहार वंश। और इसी शिलाहार वंश के शासकों ने इसकी स्थापना की थी, एलिफेंटा की गुफाओं का। ठीक है, और यहाँ पे 7 गुफाएं हैं, और इन 7 गुफाओं में 1 से 5 तक की गुफा है केनन पहाड़ी में, और 6वीं 7वीं गुफा है दोस्तों स्तूप पहाड़ी में। केनन पहाड़ी और स्तूप पहाड़ी में इनकी गुफा है।
कुल मिला के कितनी गुफाएं हैं? 7 गुफाएं हैं। 5 किससे रिलेटेड है? 5 दोस्तों 7 गुफा में से 5 हैं शैव से रिलेटेड और 2 हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड। ठीक है। अब यहाँ पे और एक बात करते हैं कि सगोली एक महाराष्ट्र में है। ये इसके अलावा सगोली क्या है? महाराष्ट्र में है। वहां पे शिक्षा का केंद्र था राष्ट्रकूटों का। ठीक। त्रयी पुरुष का मंदिर भी वहीं पे है। कहाँ पे? ये है सरलोगी है, सरलोगी महाराष्ट्र। और शिक्षा का केंद्र रहा है, शिक्षा का केंद्र रहा है। कांची का काल प्रिय मंदिर यहीं पे बना है। ये कृष्ण तृतीय ने बनवाया था कांची का काल प्रिय मंदिर, काल प्रिय मंदिर। ठीक, बस इतना ही पढ़ना था। और साहित्य के तौर पे हम लोग देखेंगे इसमें 4 प्रमुख रूप से त्रिविक्रम, हलायुद्ध, शिवकोटि और दंडिन आते हैं। दंडिन को कल हम लोग देखे थे दोस्तों। नरसिंह वर्मन द्वितीय के काल में रहते हैं ये। नरसिंह वर्मन का काल कब से? 700 से 728 के बीच में होता है। और दंडिन गंग वंश से संबंधित है दोस्तों, गंग वंश से भी संबंधित है। आरंभिक राष्ट्रकूट दरबार में भी रहे हैं ये। और वहां पे उन्होंने 2 पुस्तक काव्यादर्श लिखा है और एक बुक और लिखा है दश कुमार चरित। दश कुमार चरित संस्कृत में है दोस्तों और काव्यादर्श है कन्नड़ में। काव्यादर्श कन्नड़ में, दश कुमार चरित संस्कृत में। किसने लिखा? दंड ने लिखा। वहीं हलायुद्ध क्या लिखते हैं? कवि रहस्य युद्ध, हलायुद्ध कवि रहस्य नामक पुस्तक लिखते हैं। शिवकोटि ने वड्डारधेन है ये, वड्डारधेन पुस्तक की रचना शिवकोटि ने की। वहीं त्रिविक्रम नल चंपू है, नल चंपू की रचना त्रिविक्रम ने किया था और ये कृष्ण तृतीय के काल में रहते हैं। ठीक है। अब इनके धर्म की बात करें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बचा है। धर्म के तौर पर एक तो जो गुफाएं हैं उनसे जान सकते हैं। फिलहाल वैष्णव है, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये चारों हैं। और वैष्णव धर्म के मतानुयायी माने जाते हैं ऐसा कि गरुड़ जो इनका राज मुद्रांक था वो गरुड़ था, इसलिए इनको वैष्णव बोला जाता है। वल्लभ की उपाधि लेते थे ये। और इसके अलावा विष्णु के मंदिर यहाँ पे हैं। शिव पे देखेंगे तो एलोरा और एलिफेंटा, वहां पे शैव मंदिर खूब मिले हैं। वहीं जैन धर्म से अमोघ वर्ष और गोविंद फोर्थ, ये कौन थे? जैन मतानुयायी थे। जैन मतानुयायी कौन थे? अमोघ वर्ष और गोविंद फोर्थ जैन मतानुयायी थे। जबकि इंद्र तृतीय और कृष्ण द्वितीय ने राजकीय संरक्षण भी दिया था जैन। बौद्ध की बात करेंगे तो कन्हेरी जो गुफा है और एलोरा की गुफा वो बौद्ध से भी रिलेटेड है। तो इस तरीके से हम लोग साहित्य को भी देख लेते हैं। राष्ट्रकूटों पे दोस्तों एक बुक आती है जो कि अनंत सदाशिव अल्तेकर की है। इन्होंने लिखा है, बुक का नाम है राष्ट्रकूटाज एंड दियर टाइम्स। राष्ट्रकूटाज एंड दियर टाइम्स बुक किसने लिखा है? अनंत सदाशिव अल्तेकर ने। और इसमें उन्होंने बताया कि मूलतः लट्टलूर यानी लातूर महाराष्ट्र से संबंधित रहे हैं। ये पहले कर्नाटक में ही था। ठीक है। इस तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं साहित्य को भी। साहित्य के साथ हमने देखा आज एलिफेंटा, एलोरा की गुफा और राष्ट्रकूट की कला कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। अब हम आगे चलेंगे कल से। फिलहाल आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और रिवाइज करते रहिए अपने नोट्स को जरूर से जरूर। ठीक है, मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।